आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सीमा विवाद के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 मंत्रियों की नियुक्ति का निर्णय। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, भारत में भी खौफ। ऑटो ब्लास्ट के आरोपियों के घर में विस्फोटकों का स्टॉक। विधायक अभय पाटिल द्वारा ज्ञानेश्वर मंदिर का स्लैब पूजन। शारदोत्सव आनंद मेले का पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ। यलामा पहाड़ी पर दुकानों की नीलामी से 2 करोड़ का राजस्व। बेलगाम नासिक एयरलाइन जनवरी से। कलाश्री बम का 12वां ड्रॉ समारोह गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे को लेकर राज्य सरकार सीमावर्ती क्षेत्र के भाइयों के साथ पूरी तरह से पीछे है। इस संबंध में कानूनी लड़ाई के लिए संयुक्त प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यनाथन को नियुक्त किया गया है। कहा गया है कि न्यायिक प्रक्रिया के समन्वय के लिए मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटिल और शंभूराज देसाई नामक 2 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज यहाँ कहा कि सीमा मुद्दों से निपटने वाले विशेष प्रकोष्ठ को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीमावर्ती क्षेत्रों में भाइयों को प्रभावी ढंग से दिया जा सके। आज सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री शिंदे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर उच्चायुक्त समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समिति के सदस्य मंत्री सर्वेश्वरी चंद्रकांत पाटिल, डॉक्टर तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे, विधायक पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ संपादक किरण ठाकुर सहित महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सदस्य उपस्थित थे। इंडोनेशिया में भूकंप के तेज झटके, भारत में भी खौफ। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि इस भूकंप के रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.6 है। बताया गया है कि 20 लोगों की मौत हो गई और 300 लोग घायल हो गए। साथ ही प्रशासन ने कहा है कि इस भूकंप से सुनामी का कोई खतरा नहीं है। भूकंप का केंद्र राजधानी जकार्ता से करीब 75 किलोमीटर पश्चिम से सियानजुर था। 5.6 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र करीब 10 किलोमीटर जमीन के नीचे था। इसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, सियानजुर के अधिकारी हरमन सुहरमन ने बताया। ऑटो ब्लास्ट के आरोपियों के घर में विस्फोटकों का स्टॉक। बेंगलुरु में एक ऑटो रिक्शा में हुए विस्फोट को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कर्नाटक पुलिस ने खुलासा किया है कि इस मामले का आरोपी आतंकवादी समूह ISIS से प्रेरित था और संचालकों से संपर्क करने के लिए डार्क वेब का भी इस्तेमाल करता था। आरोपी शारिक कई संचालकों के अधीन काम करता था। संचालकों में से एक आतंकवादी संगठन अल हिंद का सदस्य था। कर्नाटक के एक पुलिस अधिकारी आलोक कुमार ने कहा, आरोपियों ने घर में बम बना रखा था। इस पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिवमोगा नदी के किनारे एक ट्रायल बम विस्फोट भी किया गया था। 2 मामलों में आरोपी अराफत अली शारिक का हैंडलर था। अली अल हिंद मॉड्यूल मामले के आरोपी मुसविर हुसैन के संपर्क में था। अब्दुल मतीन तहाबी शारिक का मुख्य हैंडलर था, ऐसा आलोक कुमार ने कहा। विधायक अभय पाटिल द्वारा ज्ञानेश्वर मंदिर का स्लैब पूजन। राजवाड़ा कंपाउंड वडगांव में श्री संत ज्ञानेश्वर मंदिर के निर्माण कार्य ने अब गति पकड़ ली है। इस कार्य में द्वितीय तल के स्लैब की पूजा की गई। इसका संचालन बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने किया। बताया गया कि इस कार्य के लिए कुल 22 लाख रुपए का फंड दिया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में आमंत्रित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। शारदोत्सव आनंद मेले का पुरस्कार समारोह संपन्न हुआ। शारदोत्सव महिला समाज द्वारा रामनाथ मंगल कार्यालय भाग्यनगर में आयोजित आनंद मेला काफी सफल रहा। रविवार शाम को भव्य कार्यक्रम के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कीर्ति शिवकुमार मौजूद रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में महिला वर्ग को बधाई दी। इस कार्यक्रम के दौरान बहादुर नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उपस्थित नागरिकों ने उनकी खूब सराहना की। इस आनंद मेले के फूड स्टॉल धारकों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
नागरिकों ने यहाँ फूड स्टॉल से भोजन का लुत्फ उठाया। महिला वर्ग को अधिकारों का मंच प्रदान करने के लिए महिला वर्ग ने विशेष रूप से शारदोत्सव संस्था की सराहना की। इसके लिए संस्था की अध्यक्ष अरुणा नाईक, संध्या देशपांडे, बिंबा नारकर्णी, स्वाति फडके, रोहिणी गोगटे, आरती सांबरेकर, पूर्वाध्यक्ष विजय धोपेश्वरकर, अंजलि जोशी और अन्य पदाधिकारियों ने काफ़ी मेहनत की। यल्लामा पहाड़ी पर दुकानों की नीलामी से 2 करोड़ का राजस्व। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने बताया कि सौंदती में यल्लामा रेणुका देवी पहाड़ी पर बने दुकानों की नीलामी से 2 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। मंदिर क्षेत्र की पुरानी दुकानों को हटाकर पहाड़ी पर नई दुकानें बनाई गई है। जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में इसकी नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। शनिवार को हुई सार्वजनिक नीलामी में 226 भूखंडों के लिए बोली लगाई गई और 1,74,22,000 का राजस्व एकत्र किया गया। नीलामी में 39 इकाइयों के लिए सरकार द्वारा तय दर से कम बोली लगाई गई है। इसके साथ ही 24 ब्लॉक अभी नीलामी के लिए बचे हैं। बेलगाम नासिक एयरलाइन जनवरी से यात्रियों की संख्या घटने के कारण स्टार एयर ने बेलगाम नासिक बेलगाम उड़ान बंद कर दी थी। हालांकि ये फ्लाइट जनवरी से फिर से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे के प्रयासों से इस रूट पर उड़ानें बहाल की जाएंगी, तो बेलगाम से सिर्फ 1 घंटे में नासिक पहुंच सकते हैं। स्टार एयर ने 25 जनवरी 2021 से बेलगाम नासिक रूट पर उड़ानें शुरू कर दी है, चूँकि इस मार्ग को उड़ान के तहत मंजूरी दी गई थी। यात्री इस मार्ग पर कम टिकट की कीमत पर यात्रा कर सकते थे। उस समय हफ्ते में 2 बार उड़ानें चल रही थी। नासिक से शिरडी और बेलगाम से गोवा के निकट होने के कारण इन दोनों शहरों को यात्रियों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। नासिक विधायक छगन भुजबल ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को पत्र भेजकर इस संबंध में जानकारी ली थी। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए उड्डयन मंत्री ने जनवरी से उड़ानें फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। कलाश्री बम का 12वां ड्रॉ समारोह गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संपन्न हुआ। उद्यम बाग में कलाश्री बम एंड स्टील फर्नीचर के 12वें ड्रॉ में केदनूर और बेलगाम के शिवाजी सिद्धप्पा राजाई भाग्यशाली विजेता बने। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस ड्रॉ के विजेता को 51,000 का पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में कलाश्री उद्योग समूह के संस्थापक प्रकाश ओकेकर की अध्यक्षता में कलाश्री समूह के प्रबंध निर्देशक सुकन्या ओकेकर ने सभी का स्वागत किया। उसके बाद लघु उद्यमी संघ के अध्यक्ष महादेव चौगुले, संदीप बागेवाड़ी, सचिव सुरेखा पाटिल, कलमेश्वर महिला मंडल कंगराली की सचिव, स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर ने दीप प्रज्वलित किया। उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को फूल और उपहार देकर सम्मानित किया गया, जहां गणमान्य लोगों ने उत्साह व्यक्त किया। वहीं कलाश्री बम एंड स्टील फर्नीचर इंडस्ट्री ग्रुप ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुविधाजनक किराना, इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू सामान सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराकर अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई है। यही वजह है कि आज इस ग्रुप के 25,000 से ज्यादा ग्राहक है। साथ ही समूह ने सामाजिक प्रतिबद्धता बनाए रखी है और विभिन्न स्थानों पर मदद की है, ऐसा उन्होंने कहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम के शिवबसन नगर स्थित श्री ज्योतिर्लिंग मंदिर में रविवार को कार्तिक मास के उपलक्ष्य में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर को रोशन करने के लिए करीब 5001 दीपक लगाए गए थे। मंदिर को आकर्षक रंगोली और आकर्षक बनाया गया।
रविवार की शाम मंदिर परिसर रोशनी से जगमगा उठा। कार्तिक मास के उपलक्ष्य में आयोजित दीपोत्सव में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में SBI बैंक शिवबसव नगर की मुख्य प्रबंधक आशा कोटनीस मौजूद रही। अमर येलुरकर ने इस अवसर पर आयोजित उद्घाटन समारोह का परिचय दिया। दीपोत्सव के मौके पर मंदिर परिसर में ई-हुंडी का लोकार्पण समारोह भी किया गया। भूमि अधिग्रहण के प्रयासों को विफल करने के लिए भव्य मोर्चा का आयोजन। किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर विकास कराने की सरकार की योजना है। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है, किंतु ये विकास किसानों के लिए हित में नहीं है। इसकी जगह प्रशासन को दूसरा विकल्प अपनाना चाहिए। पूर्व महापौर शिवाजी धनकर ने किसानों के सहयोग से रिंग रोड प्रस्ताव को विफल करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। रविवार की शाम करले और संती बसवाड़ में रिंग रोड के खिलाफ किसान जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। 28 को आयोजित भव्य मोर्चा को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, एडवोकेट MG पाटिल ने मार्गदर्शन किया। बैठक में आप्पासाहेब कीर्तने, अनिल पाटील, मारुती शेलके, बालू कुंडब, CA सांबरेकर, विनायक पाटील, वसंत सांबरेकर, स्नेहल लोहार, रंजना भास्कर, नवनाथ खामकर, अंकुश देसाई आदि मौजूद थे। BK कंगराली में छात्रों के लिए रियायती बस पास की सुविधा। BK कंगराली में अब कॉलेज जाने वाले छात्र बड़ी संख्या में हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत ने पहल की है। बस के अधिकारियों को एक बयान दिया गया। जैसा कि उन्होंने इसका योग्य जवाब दिया, ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शाहूनगर और दोनों रूटों से आने वाली बसों को पास पर छूट मिलेगी। BK कंगराली गांव में केली और शाहूनगर दोनों के माध्यम से बस सेवा है, लेकिन स्कूली छात्र पास केवल केली से होकर आने जाने वाली बसों के लिए मान्य थे। छात्रों ने शाहूनगर से गुजरने वाली बसों के नहीं चलने का बयान देकर ग्राम पंचायत के ध्यान में समस्या लाई। तदनुसार ग्राम पंचायत सदस्य जयराम पाटिल, नवनाथ पुजारी, तानाजी पाटिल, युवा नेता मयूर बसरीकट्टी, प्रशांत पवार, KSRTC अधिकारी लमानी को बयान देकर छात्रों की समस्या बताई। समस्या का समाधान किया गया। BK कंगराली में श्री मारुति मंदिर का उद्घाटन। BK कंगराली ग्राम में नवनिर्मित श्री मारुति मंदिर का लोकार्पण समारोह विभिन्न धार्मिक कार्यकर्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया गया। इस गांव में कोई मारुति मंदिर नहीं था, इसलिए कई मारुति भक्तों ने मांग की कि एक मंदिर बनाया जाए। तदनुसार देवस्थान पंच समिति और ग्रामीणों के प्रयास से एक मंदिर बनाया गया है। इस बार मंदिर के उद्घाटन के मौके पर पूजा श्रीमती और श्रीमान अनंत हुरुडे ने कराई। उसके बाद ग्रुप अध्यक्ष पूनम पाटिल, उपाध्यक्ष यलोजी पाटिल, सदस्य नवनाथ पुजारी, उमेश पाटिल, तानाजी पाटिल, भरत पाटिल, रेखा सुतार, वंदना चव्हाण, विठ्ठल कोली, भरमा पाटिल, कल्लप्पा पवार, देवस्थान पंच मारुति पाटिल, महादेव पाटिल, बालू पाटिल की उपस्थिति में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। बेलगाम कोल्लम रेलवे की शुरुआत। बेलगाम से केरल में सबरीमला के लिए एक विशेष ट्रेन शुरू की गई है। इसका शुभारंभ रविवार को हुआ। सांसद मंगला अंगड़ी और विधायक अनिल बेनके ने उसे हरी झंडी दिखाई। रविवार को रात 11:30 बजे ये ट्रेन अयप्पा भक्तों के लिए रवाना हुई। ये उत्सव 16 नवंबर से केरल के सबरीमला में शुरू हुआ और 22 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके चलते बेलगाम से कोल्लम और हुबली से कोल्लम के बीच ट्रेनें चलेंगी। ट्रेन संख्या 07357 20 नवंबर को सुबह 11:30 बजे बेलगाम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वापसी में ट्रेन कोल्लम से 21 नवंबर को शाम 5:10 पर रवाना होगी और अगले दिन रात 11 बजे बेलगाम पहुंचेगी। भाजपा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा विधायक रमेश जारकीहोली द्वारा स्पष्टीकरण। पूर्व मंत्री विधायक रमेश जारकीहोली ने समझाया कि भाजपा किसी भी सूरत में पार्टी नहीं छोड़ेंगे। ये झूठी खबर फैलाई जा रही है कि हम नीचे जाएंगे। निजी काम से वो बेलगुंदी आए थे। वे इस समय पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मैं जब कांग्रेस में था तब मंत्री था। मंत्रालय छोड़कर वे भाजपा में शामिल हो गए और सरकार को सत्ता में लाए। अब हमने किसी को मंत्री बनाने के लिए अप्रोच नहीं किया है। इसके बावजूद यह अफवाह फैलाई जा रही है कि वो मंत्री पद के लिए दिल्ली गए हैं। हम भाजपा के प्रति वफादार है और 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे, ऐसा जारकीहोली ने कहा। खानापुर बस यात्रा महंगी हुई। बेलगाम रेलवे स्टेशन के लिए बेलगाम खानापुर स्थानीय बस का किराया 27 रुपये है। केंद्रीय बस स्टेशन के लिए 30 रुपये। एक्सप्रेस बस का किराया 34 रुपये है। हालांकि बेलगाम खानापुर बस टिकट का किराया पिछले 8 दिनों से बिना किसी नोटिस के 27 रुपये है। दर वृद्धि के संबंध में कोई पूर्व धारणा नहीं दी गई है, इससे यात्रियों में नाराजगी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।